क्या इंटरनेट गूगल भी अब इलाज करने लगे हैं? ऐसे तमाम लोग होते हैं जो किसी भी बीमारी होने या फिर उसके सिर्फ लक्षण दिखने पर या सिर्फ एक डर, एक खौफ के कारण डॉक्टर के पास नहीं जाते, बल्कि सीधा जाते हैं इंटरनेट पर और गूगल पर उसका इलाज ढूंढने लगते हैं। और ये एक तरह का सिंड्रोम है, बीमारी है, जिसे इंटरनेट डिराइव्ड इंफॉर्मेशन ऑब्स्ट्रक्शन ट्रीटमेंट यानी कि IDIOT यानी इडियट सिंड्रोम कहते हैं। ऐसे में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि स्वास्थ्य संबंधी मामलों में गूगल ज्ञान पर आंख बंद करके भरोसा करना कितना घातक साबित हो सकता है। साथ ही इडियट सिंड्रोम से उबरने के उपायों पर भी बातचीत करेंगे, एक्सपर्ट से उनकी राय मांगेंगे, पूछेंगे कैसे इससे बाहर निकलें। पहले देखिए आप रिपोर्ट, मैं लौट रहा हूं बहुत ही खास मेहमानों के साथ। गूगल बाबा पर निर्भरता इस कदर बढ़ गई है कि कोई भी जानकारी हासिल करनी हो या कुछ भी जानना हो तो लोग तुरंत गूगल पर सर्च करने लगते हैं। लेकिन क्या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सही निदान इंटरनेट पर मिल सकता है? दरअसल ये सवाल इसीलिए क्योंकि ऐसे तमाम लोग होते हैं जो किसी बीमारी के होने या इसके लक्षण दिखने पर भी सीधे गूगल पर जाते हैं। डॉक्टर गूगल की मदद से खुद डॉक्टर बन जाते हैं और खुद अपना इलाज भी शुरू कर देते हैं। दरअसल ये एक तरह की बीमारी है जिसे इडियट सिंड्रोम कहते हैं। सरल भाषा में कहे तो इडियट सिंड्रोम का शिकार व्यक्ति किसी बीमारी के होने या लक्षण दिखने पर डॉक्टर के पास जाने की बजाय सीधे इंटरनेट का रुख करता है। इतना ही नहीं, वो ऑनलाइन समाधानों पर बहुत हद तक भरोसा भी कर लेता है। जाहिर है, बीमारी और इसके लक्षणों को लेकर इंटरनेट पर सुझाए गए उपाय काफी घातक साबित हो सकते हैं। ऐसी स्थिति तो और घातक होती है जब इडियट सिंड्रोम का शिकार व्यक्ति सामान्य सी स्वास्थ्य समस्या को भी बड़ा मान बैठता है और इसी चिंता में अवसाद का शिकार हो जाता है। दरअसल इडियट सिंड्रोम के शिकार व्यक्ति को डॉक्टर पर भरोसा कम होने लगा है। वह इंटरनेट पर दिए गए समाधानों पर भरोसा करके खुद डॉक्टर बन जाता है। ऐसे में अनाप शनाप इलाज से कई बार वो और बीमार हो जाता है। उसकी स्वास्थ्य संबंधी दूसरी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। इडियट सिंड्रोम के शिकार लोग आमतौर पर ये सोचते हैं कि डॉक्टर केवल पैसे लूटने के लिए इलाज करते हैं। इसी सोच के चलते वो डॉक्टर की बजाय डॉक्टर गूगल पर भरोसा करते हैं। ऐसे लक्षण को विज्ञान की भाषा में साइबरकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। मान ले कि किसी को गैस बनने से छाती में दर्द होने लगे। ऐसे में साइबरकॉन्ड्रिया का शिकार व्यक्ति जब इस तरह के दर्द को इंटरनेट पर सर्च करता है तो उसे गैस की शिकायत के साथ साथ हार्ट डिजीज जैसे खतरे भी दिखाए जाते हैं। ऐसे में व्यक्ति और परेशान हो जाता है और बगैर डॉक्टर की सलाह के बेवजह हार्ट डिजीज से जुड़े ECG जैसे और कई टेस्ट कराने लगता है। उसकी चिंताएं बढ़ जाती हैं। कुछ मामलों में वो डॉक्टर की सलाह और उसके सुझाए उपायों को भी झूठ मानने लगता है। उसे लगता है कि वो किसी गंभीर समस्या से पीड़ित है जिसे डॉक्टर भी नहीं पकड़ पा रहे हैं। ये साइबरकॉन्ड्रिया की वजह से होता है। इससे बचने की बात करें तो इंटरनेट से मिला ज्ञान आपको अलर्ट कर सकता है, आपका इलाज नहीं कर सकता। इस बात को समझना होगा। डॉक्टर गूगल की मदद से किसी को खुद इलाज शुरू नहीं कर देना चाहिए। किसी भी बीमारी का डॉक्टर ही सही इलाज कर सकता है। अगर कोई डॉक्टर किसी दवा को चला रहा है और इससे तत्काल आराम नहीं मिल रहा है तो धैर्य रखें। बीमारी है, धीरे धीरे ही जाएगी। ऐसे में जब मामला सेहत से जुड़ा हो तो भ्रामक रील्स और इंटरनेट के इलाज पर नहीं, डॉक्टर पर भरोसा करने में ही भलाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।